कि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का सुविचार। प्रत्येक समस्या अपने साथ आपके लिए एक उपहार लेकर आती है। एवरी प्रॉब्लम हैज ए गिफ्ट फॉर यू इन इट्स हैंड। बिना बादलों के तो आसमान में भी शानदार सूर्यास्त संभव नहीं है। समस्या तो आनी ही है, इनसे कोई बच नहीं सकता, पर समस्या उनके लिए एक शानदार अनुभव बन जाती है जो उसका हल निकाल लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है एक्रोबेट। ACROBAT, एक्रोबेट। इसका हिंदी अर्थ होता है नट अथवा कलाबाज। आइए इसे कुछ वाक्यों से समझते हैं। द एक्रोबेट बैलेंस्ड अ लॉन्ग पोल ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर। कलाबाज ने अपने बाएं कंधे पर एक लंबे डंडे को संतुलित किया। An acrobat has to be agile. एक कलाबाज को चुस्त होना पड़ता है। धन्यवाद। नमस्कार। अब वक्त है आज की पहेली का। रात गली में खड़ा खड़ा, डंडा लेकर बड़ा बड़ा, रहो जागते होशियार, कहता वो बार बार। एक बार फिर से। रात गली में खड़ा खड़ा, डंडा लेकर बड़ा बड़ा, रहो जागते होशियार, कहता वो बार बार। मुझे पता है आपको समझ आ गया है। इसका सही जवाब है चौकीदार। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब आज का इतिहास। सन 1799 में आज के दिन मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के 48 वर्ष के आयु में अंग्रेजों से युद्ध में मौत हो गई थी। 1905 में आज ही भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म केरल में हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज का विशेष। आज के विशेष में टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भारत के तत्कालीन मैसूर के राजा थे। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। वो अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके थे। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में 1776 में हुई ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया था। सन 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ चौथे युद्ध में मैसूर की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्विज ऑफ द डे में सबसे पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में सबसे पहले शहीद का क्या नाम है। इस प्रश्न का उत्तर है मंगल पांडे। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। इस प्रश्न का उत्तर है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का क्या नाम है। इस प्रश्न का उत्तर है संतोष यादव। अगला और आखिरी प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। इस प्रश्न का उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। तो आज की क्विज में बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। शुभ प्रभात। आज का बाल गीत। 1 2 3 4 आओ चले कुतुब मीनार, 5 6 7 8 देखें चल के राजघाट, 9 10 11 12 चले चांदनी चौक फव्वारा, 13 14 15 16 कनाट प्लेस में मुर्गा बोला। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, स्टोरी टाइम। आओ बच्चों, आज की कहानी सुने। आज की कहानी है एक शेर और एक ऊंट की कहानी। अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली शेर अपने 3 सहायकों के साथ रहता था। एक शियार, एक कौवा और तेंदुआ, ये तीनों उसके सहायक थे। एक दिन एक ऊंट अपना रास्ता भटकते हुए जंगल में आ गया और उसने शेर से कहा, क्या मैं इस जंगल में रह सकता हूँ? तो शेर ने कहा, हाँ क्यों नहीं। और शेर ने उसे भी जंगल में रहने की जगह दे दी।
एक बार शेर और हाथी की लड़ाई में शेर हार गया और घायल भी हो गया और अब वह शिकार करने में असमर्थ था। शेर और उसके सहायकों को भूख लगी थी। तीनों सहायकों ने सुझाव दिया कि उन्हें ऊंट को खा लेना चाहिए, लेकिन शेर ने ऊंट को मारने से इनकार कर दिया क्योंकि वह ऊंट के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहता था। तब सियार, कौवा और तेंदुए ने ऊंट को अपने रक्षक के सामने भोजन के रूप में प्रस्तुत करने की योजना बनाई, जिसमें कौवा, तेंदुए और सियार तीनों ने एक एक करके स्वयं को शेर के आगे भोजन के रूप में पेश किया। उन सभी को शेर ने मारकर खाने से इनकार कर दिया। यह देखकर ऊंट ने भी सोचा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शेर को बुरा लगेगा और उसने खुद को शेर के सामने उसके खाने के रूप में पेश किया। परंतु तीनों धोखेबाज सहायकों ने शेर की एक भी बात नहीं मानी और ऊंट पर उसी समय आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। बच्चों, हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब आप दुष्ट लोगों की संगति में हो तो हमेशा ध्यान और चालाकी से रहें। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों का भरोसा न करें। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है अपने रास्ते खुद चुनिए। ईश्वर ने हम सबको अलग अलग प्रतिभा का धनी बनाया है, पर हम बिना अपनी प्रतिभा जाने वही सब करते रहते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं, और ऐसे में हमारे अंदर उनसे आगे निकलने की या पीछे रह जाने की एक अनचाही प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, जो अपने साथ साथ मानसिक दबाव और तनाव लेकर आती है। जब हम अपने विवेक से अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना रास्ता अलग चुनते हैं तो हम अपने निर्णय लेने के लिए आज़ाद होते हैं और आगे निकलने की होड़ और मानसिक तनाव से बच जाते हैं। यदि हम किसी काम को अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो उस काम को खुद करें, क्योंकि जब हम अपनी डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं तो वो उसे अपने हिसाब से चलाता है। हमें बस अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुनना है जिस पर चलने में हमें मजा आए। उस रास्ते में चाहे जितनी समस्याएं हैं, हमें उन्हें सुलझाना अच्छा लगे। तब हमारी डोर पूरी तरह हमारे हाथों में होगी और ज्यादा खुशी और आजादी से हम अपना जीवन जी पाएंगे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।